जिस देश में सत्ता निरंकुश हो जाए उस देश में अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद अगर किसी से बचती है तो वो बचती है न्यायालय से, न्यायमूर्तियों से और चीफ जस्टिस से कि चीफ जस्टिस अल्पसंख्यकों के हक की सुरक्षा करेंगे। न्यायालय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा क्योंकि सत्ता जो होती है वो बहुसंख्यकों के अधीन आती है और बहुसंख्यक उसके अनुरूप जो है चलती है क्योंकि उन्हें बहुसंख्यकों का वोट भी चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यकों के हक का क्या? उसका हक तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, अल्प न्यायमूर्ति ही तय करेंगे कि अल्पसंख्यकों के हितों को कहीं पे अनदेखी न किया जा रहा हो। लेकिन इस वक्त जब न्यायमूर्ति, इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई भी निरंकुश हो जाए मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के ऊपर चिंताएं उनकी जीरो हो जाए, तो सोचिए कि उस देश के अल्पसंख्यक का हाल क्या हो जाएगा। खबर क्या है वो आपको बताएंगे। और देखिए उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जो पद होता है गरिमापूर्ण पद होता है। इनके लिए देश का बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब बराबर होने चाहिए। लेकिन कैसे मुसलमानों से जुड़े मामले में उपराष्ट्रपति ने इतना बड़ा खेला कर दिया, और खेला ऐसा कि जो सीजीआई मुसलमानों के लिए हक का फैसला करने वाले थे, जिस मुसलमानों को ठेस पहुंचा था, उस हक के फैसले को उपराष्ट्रपति ने रोकवा दिया कि इसको रोकिए और फैसले को पलटिए। हालांकि मुश्किलें उपराष्ट्रपति की भी अब बढ़ सकती है क्योंकि उनका पुराना मामला भी खुल रहा है। उस पर तो आएंगे ही कि कौन पुराना मामला है जिससे उपराष्ट्रपति भी जेल जा सकते हैं। ये क्या मामला वो तो बताएंगे ही। लेकिन जरा सोचिए कि हमारे देश के 50 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा के सांसदों ने लिखित हस्ताक्षर करके एक जस्टिस जो इलाहाबाद के हैं मुसलमानों के खिलाफ ये कहे, कठमुल्ला देश के लिए खतरनाक है, कठमुल्ला कह रहे हैं इलाहाबाद के न्यायमूर्ति, और उस न्यायमूर्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जब एक्शन लिया और उस न्यायमूर्ति को दिल्ली तलब किया, कोलिजियम के सामने बिठाया, माफी मंगवाने की बात कही, और माफी नहीं मांगने के ऊपर उन्होंने इन हाउस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो है जांच बिठाने की प्रक्रिया शुरू की 2024 में। वो जो 2024 के फरवरी मंथ में इन हाउस जांच सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था, जो मुसलमानों को कठमुल्ला कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से कानून चलेगा, जज बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, उस पे कार्रवाई करने के लिए सीजीआई बीआर गवई इन हाउस जांच कर रहे थे। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, पत्र लिखकर इन हाउस जांच को रोकवा दिया। और देखिए अब क्या खबर है, ये तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया। अब क्या मामला है? ताजा ताजा मामला ये है, एक तो उपराष्ट्रपति ने रोकवा दिया काम, अपने पद का दुरुपयोग कर करके उस मामले को रोकवाया जिस मामले पे सीजीआई बीआर गवई एक्शन लेते और जिसने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, अपमानित किया मुसलमानों को, और ये कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। एक जज होकर इस तरह की भाषा बोल रहा है एक न्यायमूर्ति। उस पर कार्रवाई के लिए इन हाउस बेंच बैठी, इन हाउस जांच शुरू हो रही थी और उस जांच को उपराष्ट्रपति ने रोकवा दिया, सीजीआई को मजबूरन रोकना पड़ा। अब मामला क्या है? देखिए देश के 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने क्या किया कि महाअभियोग चलाने के लिए साइन करके उपराष्ट्रपति को भेजा, जगदीप धनखड़ को, जिस हाउस के जो है वो कस्टोडियन है, तो उनको भेजा पत्र, और अब तक जो है उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जो महाभियोग, देखिए महाभियोग क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। महाभियोग होता है कि किसी भी प्रदेश के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, सीजीआई को अगर हटाना हो, या उसने कोई ऐसा काम किया हो जो सही काम ना हो, संविधान के दायरे का काम ना हो, चाहे बयान देना हो या फैसला देना हो, तो राज्यसभा के सांसद क्या करते हैं, महाभियोग निकाल कर लाते हैं और 50 से ज्यादा सांसद साइन करके उपराष्ट्रपति को देते हैं, जो उस हाउस के जो चेयरपर्सन होते हैं, और वो जो है एक्सेप्ट करते हैं इसको। और एक्सेप्ट करने के बाद ये मामला जो है जांच के लिए जाता है और इस पे जांच होती है, और जांच के बाद ये जो है निचली संसद में जाता है और वहां जो है 3/3 बहुमत से पास होता है, और पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इस महाभियोग के थ्रू उस जज को कुर्सी से हटाया जाता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जस्टिस शेखर को लेकर जो मुसलमानों को कठमुल्ला कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के मंच से कह रहे हैं। हालांकि जजों को इन मंचों से दूरी बना के रखना चाहिए, चाहे हिंदू मंच हो, मुस्लिम मंच हो, सिख मंच हो, इन मंचों में जजों का क्या काम? जज की कुर्सी पे बैठते ही धर्म को तो आपको भूल जाना चाहिए। आज देखिए चंद्रचूड़ का मामला, चंद्रचूड़ जो जिनका ये बयान आता था, जो पूजा करके जाते थे सुनवाई करने के लिए, हालांकि वो मुकर गए थे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और उनकी क्या हालत अब हो रही है, उनके खिलाफ भी जांच बैठ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या मामला हुआ, जस्टिस शेखर यादव का, जो बीआर गवई जांच बैठा रहे थे, एक तो जांच रोक दिया। अब सांसद जो 50 सांसद इस जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की बात साइन करके लिखित दिया,
उसको लेकर अब खबर आ रही है कि उस मामले में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। क्या तकनीकी गड़बड़ी है कि कुछ सांसदों के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए महाभियोग नहीं होगा। और अब तक उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महाभियोग की स्वीकृति नहीं दी। एक तो धनखड़ साहब ने पत्र लिखकर सीजीआई को रोक दिया कि आपके अंदर का मामला नहीं है, आप रहने दीजिए, आप जांच मत बैठालिए, जबकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामला है कि इन हाउस जांच वो शुरू करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति ने वहां भी दखल दिया और जांच को रोकवा दिया, और राज्यसभा के थ्रू जो जांच होना था उसके अंदर भी तकनीकी गड़बड़ी बता दी। सोचिए कि आज जो है, जिस मुसलमानों को उम्मीद है, मुसलमानों का बड़ा बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, वक्फ बिल का मसला और कई मसले, उस बीच इस तरह की चीजें निकल के आएगी तो मुसलमानों के अंदर असंतोष की भावना तो उत्पन्न होगी ही। देखिए क्या खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की मांग खारिज हो सकती है। जस्टिस यादव पर विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हेट स्पीच देने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय को विपक्ष के प्रस्ताव में तकनीकी खामियां मिली है। जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग में कई विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया था। तकनीकी खामियां आप देखिए क्या है, सूत्रों से खबर है एनडीटीवी की। एनडीटीवी सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के 55 सांसद के दस्तखत से राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा गया था। इनमें से 8 हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। 3 सदस्यों के दस्तावेज की पहचान भी अभी तक नहीं हो सकी है। कुछ सांसदों ने दोबारा हस्ताक्षर किए थे। राज्यसभा के सभापति ने दस्तखत वेरीफाई करने के लिए कई बार अपील की थी। वीप के कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यादव के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने सदस्य ने अभियान में शामिल हुआ थे। तो कुल मिलाकर अब जो है इस मामले को किनारा किया जा रहा है। हेडलाइन आपको देख रहे हैं कि इन पे जो है एक तो जांच रुकवाई सुप्रीम कोर्ट जो खुद कर रहा था, और जो है राज्यसभा से जो सांसद ने पत्र लिखा था उसको भी जो है कैंसिल किया जा रहा है। मतलब ये जो जस्टिस हैं, जो मुसलमानों का कठमुल्ला कह रहे हैं, देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ये अब पद से नहीं जाने वाले हैं। देखिए क्या खबर है, हेडलाइन देखिए आप। क्या सरकार जस्टिस शेखर यादव को बचा रही है? कपिल सिब्बल ने महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई न होने पर उठाया सवाल। दूसरा देखिए, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की विपक्ष की मांग हो सकती है खारिज। तो ये सब तमाम हेडलाइंस चल रही है। इससे आप सोचिए असंतोष की भावना मुसलमानों के अंदर इस देश में पैदा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसके मामले पे इस तरह के बयान दिया गया और उस बयान देने के बाद उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो चिंताजनक बात है ही। और जब सीजीआई बीआर गवई कहते हैं कि देश में जो है संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से सबसे बड़ा है, न तो कार्यपालिका न न्यायपालिका, देश का संविधान बड़ा है, उस बीच संविधान के मुताबिक बराबर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी, क्योंकि देश में 2 अभी विवादित मामला चल रहा है। एक जस्टिस और हैं, एक तो जस्टिस शेखर हैं, एक जस्टिस है वर्मा, कैश कांड के मामले वाले। उनके ऊपर इन हाउस जांच भी होती है। उसको फिर जो है आपको उपराष्ट्रपति जो है वो पत्र नहीं लिखते हैं कि ये आपका काम नहीं, राज्यसभा करेगा। वो इन हाउस जांच चलने देते हैं राष्ट्रपति, जस्टिस इसके मामले में, वर्मा के मामले में इन हाउस जांच भी चलती है और राज्यसभा से कार्रवाई भी होती है, महाभियोग भी चलता है, स्वीकृत भी होता है महाभियोग। लेकिन जस्टिस शेखर, देखिए कैश कार्ड वाले जज पे सब कुछ हो रहा है, इन हाउस जांच भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जस्टिस शेखर जिसने मुसलमानों को इस तरह की बात कही उस पर कुछ नहीं हो रहा है। और जो साइन करके दिया गया, आप कह रहे हैं कि वो भी गलत साइन है। ये तमाम चीजें निकल के आ रही है। उस बीच देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मर्यादाओं को कभी ख्याल नहीं रखते जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलते बोलते इन्होंने जो कहा था, बयान आपको याद होगा, कुछ समय पहले कहा था, और जब वक्फ बिल का मामला हो रहा था उस समय की बात है, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल को परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस मामले को लेकर एक एडवोकेट सुभाष टिकादर है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है, इसने जगदीप धनखड़ की शिकायत जाकर के कर दी कहाँ, अटॉर्नी जनरल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, कि ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इसको जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप जानते हैं कि 6 महीने तक जो है जेल होती है, और कई महापुरुषों को जेल पहले भी हो चुकी है। अब देखिए खबर क्या है, देखिए, निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। और देखिए पत्र वो आप देख सकते हैं, जस्टिस सुभाष टिकादर ने, उन्होंने जो है लिखित जो है सुप्रीम कोर्ट के इस पे जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दिया इस मामले पे सुनवाई करने के लिए। एक बार हम आपको कोट एंड कोट पढ़ के बताते हैं कि आखिर जस्टिस ने क्या कहा था, जो इलाहाबाद के नफरती जस्टिस है उस, देखिए उन्होंने कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। उन्हें यह भी कहा गया है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है। तो ये बयान जो है उनके बयान है।
जस्टिस शेखर यादव के। अब सोचिए इस तरह के जस्टिस निकल करके देश के सीजीआई बनेंगे और इतने महत्वपूर्ण फैसले करेंगे, जैसे चंद्रचूड़ ने फैसला किया राम मंदिर के ऊपर, धारा 370 के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर। और इस तरह के जज अगर बैठ जाए तो क्या होगा, फैसला किधर जाएगा, आप समझ सकते हैं। जो पहले से ही ये कह रहे हैं कि देश जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब इस तरह के जज बैठेंगे तो क्या मुसलमानों को इंसाफ मिल पाएगा, ये भी एक सवाल है। और इस जज को कुर्सी से हटाया भी नहीं जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना, मिलते हैं वीडियो, बहुत धन्यवाद।